हम एक बार फिर से अपनी डिबेट का रुख करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं समीर सर को लेकर आना चाहती हूँ इस डिबेट में और सर आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक जिस तरीके की विपक्ष प्रशंसन लगा रहा था इस सरकार पर और जिस तरीके की तस्वीर मंत्रिमंडल के जरिए उभरी है 85-15 वो जिस तरीके की टर्मिनोलॉजी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की जाती है ना, मैं फिलहाल मंत्रिमंडल में कि 85% के हिसाब से बीजेपी के अपने और 15% सहयोगी, तो यहां तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी के दम पर ये मजबूत सरकार है। बीजेपी जैसा चाह रही है वैसे इस सरकार को डायरेक्शन नेतृत्व देती हुई नजर आ रही है। देखिए रोमाना जी, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन सरकार एनडीए की थी, उसके अंदर भी अकाली दल शामिल था, उसके अंदर भी शिवसेना शामिल थी। 2019 का आप देखिए कि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें आई, लेकिन उसके अंदर भी नीतीश कुमार की पार्टी शामिल थी, उसमें शिवसेना शामिल मंत्रिमंडल में जगह नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह दी थी ना, आरपी सिंह थे ना शिवसेना के शामिल, जनता दल यूनाइटेड के बाद में दो चाह रहे थे और इनिशियली 2019 में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भले ही हमें पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन केंद्र के अंदर हम कोई दखल नहीं लेंगे। मेरा जो 2047 का विकसित भारत का विजन है, मैं उसी से आपसे आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रदेश में मैं आपको फ्री हैंड दूंगा। बिहार के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा विधायक है, लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र के अंदर बनाया हुआ है, यह स्पष्ट है। तेलुगु देशम पार्टी से कह दिया गया है कि आपको केंद्र से जो सहयोग चाहिए वो आंध्र प्रदेश को विकसित करने के लिए आपको जो मदद चाहिए वो केंद्र देगा, लेकिन केंद्र में आप दखल मत दीजिए। और दोनों नेताओं का, नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू, दोनों का अपने राज्य की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप करने की है। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, विपक्ष को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। इतना मजबूत विपक्ष आया है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता बने और केंद्र को सरकार को उन्हें लगता है तो केंद्र में महंगाई पर है, बेरोजगारी, बिल्कुल शक्ति यादव जी, मतलब एनडीए के अंदर उन्होंने लाइन क्लियर कर ली है, उन्होंने अपने यहाँ तालमेल बैठा लिया है, विपक्ष को मौका मिला है। सर हम तो खुद मान रहे हैं विपक्ष 2024 में 2014 2019 के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, तो फिर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है ना सर। ये क्या ताक झाक सरकार नहीं चल पाएगी, एनडीए के घर में क्या चल रहा है, इसी की टोल लेने में लगे रहे हैं आप लोग। जनता की फिक्र कीजिए ना सर। रोमाना जी, बिल्कुल मुद्दे की बात होगी, सकारात्मक होगी और सदन में सकारात्मकता स्थिति साफ साफ दिखेगी। हम तो इसलिए उस समय आपने रोक दिया, हमने कहा देश की जनता ने एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के खिलाफ जनादेश दिया, एक प्रहार किया, और अगर प्रहार किया तो सिर्फ माफ करिएगा, मैं इसमें आपका नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर करूं कि जो नैरेटिव चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक जो सेट करता रहा जिन लोगों ने, उसके खिलाफ भी जनादेश आया। और उनके खिलाफ अगर वो नैरेटिव नहीं होता तो ये 200 से नीचे होते, 150 के स्थिति में दिखाई पड़ते। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं कि एक बात जो चंद्रबाबू नायडू के सवाल पर आपने पूछा आरपी सिंह से, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनका हमारा चलेगा, एनडीए का चलेगा, मैनिफेस्टो चलेगा। वो तो नकारा है चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के नेता है, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या अपने मुस्लिम आरक्षण पर आपके कमिटमेंट है वो लागू होंगे कि नहीं होंगे? अब सवाल है बिहार के हित में, तो हम तो मान ही रहे हैं कि नीतीश जी के हाथ में चाबी है, तो बिहार के हित में दर्जा हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, या देश में जाति गणना कराने का सवाल हो, या शेड्यूल 9 में डालने का सवाल हो, ये तो हम मान ही रहे हैं कि इसको करानी चाहिए। सकारात्मकता तो इसी में दिखता है ना। सर कहां जवाब मांग रहे हैं आप आरपी सिंह साहब? क्या नायडू साहब ने कैसे मुस्लिम आरक्षण का वादा किया, उस पर वो क्या जवाब देंगे सर? वो जाति गणना के मामले पर वो कह रहे थे हाथी के दांत खाने के, ऑरेंजी दिखाने के कुछ और, वो यही भूल गए कि बिहार के अंदर इनके सहयोगी जेडीयू, तब आप भी सर सरकार में थे, आप लोगों ने तो वहां पर जाति गणना करवाई थी ना सर। ऐसे मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? जी शक्ति जी। रोमाना जी सुन लीजिए, जाति गणना बिहार के अंदर में हुआ तो हमने पहचान कर ली, और पहचान करके हम लोगों ने ये तय किया था उस समय कि 2-2 लाख रुपया उन परिवारों को देंगे जो 6,000 से जिनकी मासिक आय नीचे है। हम सशक्त करने की दिशा में हमने ये काम करना शुरू किया, और इसी को लेकर के हमने कहा कौन है जो भीख मांग के खाता है, कौन है जो एक कमरे में रहने पर मजबूर है, कौन है जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करती। पहचान करो और देश को सशक्त और मजबूत करो। इसी के सवाल पर देश में जाति गणना कराने का हमने फैसला लिया, हमने मैनिफेस्टो में डाला। अब इनको जो आत्ममुक्ता पर प्रहार हुआ है, अब सवाल ये जो कर ले, कम सीट वाले को बनाया कि ज्यादा सीट वाले को बनाया। चलिए सर, समय इतना ही है मेरे पास आज। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि विपक्ष के ये अपने नारे और ये इतना सारा शोर, लेकिन एक हकीकत ये भी है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही बेहतर है कि देश एक बार फिर चला है बीजेपी की ही ओर, क्योंकि एक बार फिर देश में एनडीए सरकार मोदी 3.0 का एक तरीके से श्री गणेश आज हो गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।